मैं तो बस एक नन्हा सा बैंगनी कद्दू बनकर उस जादुई बेल पर पैदा हुआ था। पर किस्मत देखो, जैसे ही मैं जागा मेरे बाकी 6 कद्दू भाई बहनों ने अपनी सारी ओरिजिन पावर मुझ पर लुटा दी। उन्हें लगा कि उन्होंने लाखों सालों से बेल का सारा भोजन खुद ही खा लिया और मैं बेचारा भूखा रह गया हूँ। मैंने भी सोचा चलो बड़ों का आशीर्वाद है, समेट लो। लाखों सालों तक मैंने उनकी शक्तियों को समझदारी से आत्मसात किया। जब मैंने बड़े भाई रेड गार्ड की शक्ति महसूस की तो मैं दंग रह गया। उसमें लॉ ऑफ स्ट्रेंथ छिपा था। पूरे ब्रह्मांड में यह शक्ति सिर्फ एक ही अस्तित्व के पास थी, पंगु देवता, जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी। मैंने डरते डरते पूछा, भैया कहीं आप पंगु तो नहीं? वो मासूमियत से बोले, पंगु ये कौन सा नया फल है? बाकी भाइयों की शक्तियां तो और भी अजीब थी। एक के पास समय से खेलने की क्षमता थी, अंदर 1 साल बाहर 100 साल। वहीं बैठकर मैंने होंगमिंग ग्रैंड दाओ नाम की एक खतरनाक साधना पद्धति खुद ही तैयार कर ली। मेरा खास हुनर ही यही था, तेज दिमाग। पढ़ाई लिखाई में मैं टॉपर निकला। एक दिन अचानक बड़ा धमाका हुआ और बड़े भाई रेड गोर्ड से एक हटाकटा आदमी बाहर निकला। उसने हमारे लिए हुलू विलेज बना दिया और खुद लकड़ी काटने चला गया। इतनी शक्ति और काम देखो, सीधा चौकीदारी। तभी दृश्य में प्रवेश हुआ एक चालाक बूढ़े का, होंगजून। वह आया और मेरी तरफ इशारा करके बोला, ये बैंगनी कद्दू मेरी किस्मत में लिखा है, इसे मैं ले जाऊंगा। मेरे बाकी भाई बहनों का पारा चढ़ गया। वे चिल्लाने लगे, ओए बूढ़े, हमारे छोटे भाई को छुआ तो तेरी खैर नहीं। पर बेचारे अभी भी कद्दुओं के अंदर थे, इसलिए सिर्फ चिल्ला ही सकते थे। जैसे ही होंगजुन ने मुझे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से बड़े भाई पंगु की एंट्री हुई। उन्होंने अपनी पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी बात के ऐसा वार किया कि धरती कांप उठी। होंगजुन, जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था, उसने अपनी 7 कलर्ड क्लाउड वाली ढाल लगाई, पर बड़े भाई की कुल्हाड़ी ने उसका ऐसा हाल किया कि वह खून थूकने लगा। मैं हैरान रह गया। होंगजुन, जिसने बड़े बड़े दैत्यों को हराया था, वह मेरे बड़े भाई से एक ही बार में धराशायी हो गया। बड़े भाई ने कुल्हाड़ी कमर में फंसाई और पूछा, तुम सब ठीक हो? हम सब ने खुशी से शोर मचा दिया। होंगजुन अपनी इज्जत बचाते हुए वहां से चुपचाप खिसक गया। मैंने मन ही मन सोचा, बड़े भाई तो सच में असली खिलाड़ी निकले। अब चाहे वो पंगु की आत्मा हो या कोई और, जब तक मेरे ऐसे रक्षक भाई बहन साथ हैं, मैं इस सृष्टि में आराम से अपनी बैंगनी शक्तियों को बढ़ाता रहूंगा। और अगर वो बूढ़ा फिर कभी दिख गया तो उसकी दाढ़ी से ही झाड़ू बनवा लेंगे।